हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर के जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको नीट और मेंस से लेवल तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इसमें। दोस्तों वजह भी यही है साफ साफ कि जो पेपर आ रहा है वो बहुत टफ आता जा रहा है दिन पे दिन। तो हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी सी टफ लेवल की भी होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बोर्ड के रिगार्डिंग भी हेल्प करेंगे और आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। आप वन बाई वन इनको सॉल्व करना। लगभग हमारे 30 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उनको ढूंढ ढूंढ के उनको निकाला गया है। पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन हमने टफ भी दिए गए हैं कि हमारा जो लेवल है वो स्लो से अब ऊपर तक जाए। तो दोस्तों उसी में हमारा एक, अगर हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। तो इसमें आप देखोगे, मैं इनको देख लेता हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान है। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है गिवन डेटा, मुझे क्या क्या दिया गया है। तो डेटा में आप ध्यान से देखो तो उसने ये क्या वैल्यू दी है, मतलब क्यू की वैल्यू दी है कितनी, 1 × 10⁻⁷ कूलाम। अब वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, मतलब क्या पूछना चाहता है आपसे, एन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए कि हमारे पास क्यू भी है, एन भी है और ई भी है। तो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करें तो कैसे से सॉल्व करेंगे, तो आपको समझना चाहिए। इस फॉर्मूला को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा कि क्यू बराबर एन। अच्छा, मुझे एन चाहिए तो एन बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन ई। तो एन क्यू की वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसे देखें तो 10⁻⁻7 और ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप देखोगे ऊपर -7 है, नीचे -19 है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻, माइनस का 7 ऊपर था ही, इधर प्लस का 19 और आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/1.6 × 10⁻, 19 में 7 घटाओगे तो आपके पास 12 पॉइंट, हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड देके सॉल्व करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻, के 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितना आएंगे दोस्तों, 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि आपको इस तरह से याद रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर उम्मीद कर रहा हूं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इसको। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन हमारे दोस्तों, समझोगे ध्यान से तो 4000 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे किस में, बाहुल्य में है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं, ओके, तो इसमें दे रखा है साफ साफ कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो उसकी आवृत्ति और उसकी प्रकृति अगर जब हम बात करें तो इसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एन की वैल्यू दी गई है कितनी, 4000 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल आवेश, मतलब क्यों पूछ रहा है। तो अब समझ में आ रहा हो, एन भी दिया ई भी दिया, तो हमसे क्यों पूछा, तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग, एन ई। अच्छा, एन की वैल्यू हो जाएगी 4000, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, कितना है ये, 19 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करके आएगा ये मेरे पास 6.4 × 10⁻16 कूलम। कैसे आया आप इसको भी देख सकते हो, ये 4 है ये 3 है, तो मैं इसको 4 × 10⁻3 लिख सकता हूँ। इधर 1.6 × 10⁻19, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और 19 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -16 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है, देखेंगे इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब आंसर देखते हैं हम लोग। दिया है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, मतलब आर पूछा है आपसे। यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब आपसे पूछ रहा है कि F = mg लगाना है। मास दिया है कितना, 1.67 × 10⁻27, एंड जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8।
जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन। तो ये दोस्तों मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, एफ की। इसी में अगर मैं आगे और बढ़ूं तो इसमें आप देखोगे कि एफ का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मुझे आर स्क्वायर चाहिए तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या आ जाएगा आपका एफ। अगर मैं इसी को सॉल्व करूं वैल्यू को तो आप देखोगे आर स्क्वायर की वैल्यू जो है अगर मैं रखूं वैल्यू तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप देखोगे के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ एंड Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या होता है, हमारा सेम होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन, जो ई दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ई हेलो दोस्तों, हमारे पास अगला एक न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 5वां है। उसने बोला है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे हमने डायग्राम बना रखा है। एक ए बी सी डी हमारा एक पॉइंट है जिन पर चार्ज क्यू रखा गया है। एवरी पॉइंट मतलब हमारे प्रत्येक बिंदु पर जिनकी दूरी कितनी है, सभी की ए है। मतलब क्या है कि हमारा एक ऐसा वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और आवेश सभी पर क्या है, समान है। तो पूछ रहा है बिंदु डी पर कुल बताओ नेट कितना होगा। तो कुल नेट निकालने के लिए हमको मालूम है, हमारे पास एक अप्रोच है। वो अप्रोच क्या है वो आप भी समझोगे कि अगर ये प्लस है ये प्लस है तो इन प्लस प्लस की वजह से इधर जाएगा एक, जिसे हम एफ ए नाम देंगे। अच्छा, सी की वजह से इधर जाएगा जिसे हम एफ सी बोलेंगे। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से एफ डी अगर हम बी बोलें। भाई प्लस है तो दूर, प्लस मतलब रिपल्सन, रिपल्सन मतलब क्या होता है, दूर जाना। तो इसकी वजह से दूर जाएगा, इसकी वजह से भी दूर जाएगा, इसकी वजह से भी दूर जाएगा। अच्छा, मेरी अब आप देखोगे वैल्यू तो एफ ए की और एफ सी की सेम होगी। कितनी होगी, के की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब मुझे एफ बी निकालना होगा तो आप देखोगे ये क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2 टाइम्स ए। जब मैं इसकी निकालूंगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, ए की जगह मैं रख दूंगा √2 ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मुझे चाहिए एफ नेट। मुझे एफ नेट चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, एफ बी प्लस √f a² प्लस के एफ सी स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एफ बी प्लस √f a, दोनों की वैल्यू सेम है तो एफ सी की जगह भी मैं एफ ए रख दूं। तो आप देखोगे एफ बी प्लस के एफ ए √2 आ जाएगा। अच्छा, एफ बी की वैल्यू देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² होगी। और अगर हम एफ ए की वैल्यू समझें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 होगी। तो मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर मेरा 1/2 बचेगा। अगर आप देखें तो इधर मेरा 1/2 बचेगा और इधर क्या बचेगा √2।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है अगर चीज़ें देखी जाए तो। इसी में अगर क्वेश्चन नंबर हमारे पास, प्रश्न नंबर अगर हमारे पास अब आता है छठवां, तो छठे को जब हम पढ़ेंगे तो पहले पढ़ लेते हैं। एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्र अनुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का ज्ञात कीजिए। आप देखो, मान लो ये 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट हमारे पास मान लो 3 है। अब हमारे पास बिंदु O पर हम क्या करते हैं, एक आवेश मान लेते हैं प्लस Q। प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल का प्लस Q। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। सभी भुजाएं कैसी समबाहु में, तो एल एल हो जाएंगी भाई, समबाहु है तो कितनी हो जाएंगी, एल एल। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखूंगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसकी वैल्यू होगी F1 होगी, इधर F2 होगी और इधर F3 होगी। मतलब F1 निकाल लूँ, F2 निकाल लूँ, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम। मतलब F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास सेम होगी। F1 और F2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। अगर सेम होगी तो मैं यहाँ से डायगोनल की हेल्प से अगर मैं F निकालना चाहूँ 1 और 2 की वजह से, F2 की वजह से जब मैं F निकालूंगा तो मेरे पास F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 और क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा। ध्यान से समझिए इसे, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब आप देखोगे F1 F2 2F1 F2 cos थीटा। अगर यही मैं इसमें बात करूं कि दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ मैं F1 स्क्वायर लिख दूंगा, 2F1 cos थीटा। मतलब आप देखोगे यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू अगर आप ध्यान से समझो तो मैं यहाँ लिखूंगा रूट में 2F1 का स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू होती है, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ माइनस के 1/2। तो आप देखोगे यहाँ तो F1 का स्क्वायर तो आएगा ही, 2 था और इधर आ जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके F की वैल्यू जो आएगी वो F1 आ जाएगी। F की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास F1। इसी में अगर मैं आगे और सॉल्व करूँ क्वेश्चन को तो आप देखोगे, थोड़ा सा से और सही से कर देता हूँ, ठीक है। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो क्वेश्चन को और समझोगे इसी में डिटेल से, इसमें हाँ आगे स्पेस है ना। अब बात आती है कि मैं F1 कैसे निकालूं। तो F1 का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप समझना पड़ेगा, इसमें आर नहीं गिवन है लेकिन आपको केंद्रक मालूम है, उसने केंद्रक बोला था। तो केंद्रक से कितनी डिस्टेंस होती थी, याद करो, L/3। ऊपर कितनी होती थी, 2L/3। ये बेसिक क्वेश्चन है 10th क्लास का, ये आपको याद रखना होगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, L/3। अच्छा, आवेश की जब मैं बात करूँ तो Q और कैपिटल Q हो जाएगा और L/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ सही से तो ये आ जाएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 के Q अपॉन L स्क्वायर। तो ये F1 या हम बोलें F1 या F बोलें तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे परिणामी चाहिए तो इन दोनों का परिणामी एफ भी इधर आया था, F3 भी। तो मुझे जब एफ नेट चाहिए तो मैं F प्लस F3 लिख दूंगा और F3 और F दोनों सेम है तो 2F आ जाएगा। और 2F की वैल्यू कितनी आई, 9 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 9 टू जा कितना होगा आपका 18, यहाँ लिख दूंगा 18 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आंसर आया हमारा क्वेश्चन। ये भी अच्छा है, पूछ लिया जाता है नॉर्मली बोर्ड में कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो 7 कुछ इस तरह से दिया गया है, पढ़ेंगे उसको। तो 7th वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे, दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर Q आवेश रख दिया जाता है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास मान लो दो आवेश है, आंसर में देखूं, एक Q ये है एक Q ये है, इनके बीच में कहीं मैं Q आवेश रख देता हूँ।
मान लेता हूँ इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हम आ, कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस। अगर माने हम इनकी बीच की डिस्टेंस को, आपके ऊपर है, आर मान लेते हैं, ठीक है, कोई डिस्टेंस आर मान लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दो समान आवेश है क्यू और क्यू, तो मतलब आपको ये भी पता चलेगा कि जितनी डिस्टेंस इससे होगी उतनी इससे होगी, मतलब r/2 और r/2। उसने बोला मान लो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव है तो एफ ए इधर लगेगा और एफ बी इधर लगेगा। तो कहने का मतलब है एफ ए प्लस एफ बी इजकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। एफ ए कितना आपके पास, ध्यान से देखोगे तो के क्यू क्यू, हमें इस पे दोनों बराबर चाहिए, या हम कहें कि इस पे भी हमारा किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0। तो हम देखें तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारे पास सेम है इधर भी, के क्यू क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर। लेकिन उसने पूछा कि Q का मान क्या होगा, यहाँ से Q का मान तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा यहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेंटर पे रखते हुए। अब मैं क्या करूँ, किसी एट पॉइंट बी, मान लो एट पॉइंट बी पे देखता हूँ, एफ बी पे नेट जो हमारा क्या आना चाहिए, 0। अब मैं देखूँ तो एफ पे, अब देखो इस Q की वजह से, इस Q को देखो ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से डिस्टेंस कितनी है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अच्छा इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। तो देखो के क्यू दोनों कट जाएंगे बराबर में 0, आर से आर कट जाएगा, तो मतलब मेरा आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्यू प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4q बराबर कितना आएगा 0। तो क्यू इजकल टू आ जाएगा माइनस के क्यू/4। तो मेरे पास जो क्यू है वो उस क्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस के क्यू/4। इसी में दोस्तों हम अगर अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे आए, तो आपको 8वां क्वेश्चन देखें तो 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। तो इसमें बोला गया है दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक प्लस 9e प्लस ई है, एक दूसरे 16 मीटर की दूरी पर हैं, मतलब कुछ इस तरह से। मान लो इसका 9e दिया और यहाँ ई दिया है, पूछा है कि कहाँ रखें, तो मान लो हमने यहाँ रख दिया क्यू चार्ज को। तो ये अगर डिस्टेंस दी है 16 सेंटीमीटर, तो अगर मैं से x मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस के x। तो इसी में भी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास दूरी है वो सब कुछ सेम है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा। अगर मैं इसका नेट निकाल लूँ, या हम ये कहें कि उसने बोला संतुलन में रहे, तो अगर मैं बोलूँ ये 1 है और ये 2 है, तो ये अगर F1 हो जाएगा तो इधर मेरे पास F2 होगा। तो संतुलन है तो F1 को F2 के क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो F1 क्या हो जाएगा, के 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू के, यहाँ क्यू इंटू ई अपॉन 60 - x का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ ई और क्यू और के से के कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 60 - x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 60 - के x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16 3 जा मतलब 16 3 48 माइनस के 3x इक्वल टू एक्स। अगर 3x उधर ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो दोस्तों x की वैल्यू आएगी वो 12 सेंटीमीटर है। तो मतलब मेरा जो q है वो इधर ना होके इधर कहीं आएगा। तो आपको ये पता चल गया जिधर आवेश की वैल्यू कम होती है, हमारी जो r है वो उधर ही शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी पता है दोस्तों, आपको एक की पॉइंट पता चलता है यहाँ से। अब देखो यहाँ 9 ही मैंने एक हिंट मतलब एक तुक्का मान लिया था, मैंने कि यहाँ मान लेते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये आवेश की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। तो जो मेरा संतुलन होगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तो वो किधर होगी, जिधर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उधर जो है हमारा शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कुछ इस तरह से दिया गया है, आप देखोगे उसमें। तो 9 क्वेश्चन को आप देखो,
दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब इसको चीजों को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, ट्रिकी और अप्रोच इसमें सब चीजें लगी हुई हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको चीजों को मैं बताऊंगा बड़े बढ़िया तरीके से। दो धन आवेश है, हमने मान लिया एक Q1 है और दूसरा Q2 है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर है। इनके बीच में जो फोर्स दिया गया है वो फोर्स कितना 18 न्यूटन है। उसने बोला कि ये दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 का सम कितना दिया 9 माइक्रोकूलम। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है दोस्तों, 9 माइक्रोकूलम दिया गया है। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि बताओ अलग अलग आवेशों का मान बताइए। तो हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4Q1 Q2। अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Q1 Q2 चाहिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यही मैं F की वैल्यू बोलूँ, मेरे पास 18 दिया है, K की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 9 इंटू 10⁻9 है, Q1 Q2 को Q1 Q2 रहने दें, इधर 0.1 का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप देखोगे Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू है अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 माइक्रोकूलम। अब जो इक्वेशन हमने 1 मानी है इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू Q1 प्लस Q2 कितना दिया 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20, 9 स्क्वायर है मतलब 81 माइनस के 80, तो हमारा कितना आ जाएगा 1। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 इजकल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 1। अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं तो Q1 माइनस Q2 इजकल टू 1 और Q1 प्लस Q2 हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2Q1 इजकल टू 10, तो Q1 इजकल टू आ जाएगा हमारे पास 5 माइक्रो कूलम। अगर Q1 5 है तो Q2 अगर जब हम निकालेंगे तो Q2 आ जाएगा 9 माइनस Q1, तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो ये दोस्तों 9th वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दमदार क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है। क्यों, देखो आपसे एक तो इसमें ये फॉर्मूला जानना चाहता है वो आपसे, दूसरा आपसे कूलम्स लॉ जानना चाहता है, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें समझें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो कि दो बिंदु आवेश A तथा B के आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q दिए गए हैं। तो इनको कैसे हम समझें तो उसको देखते हैं। तो इसमें अगर मैं आंसर देखूं तो दो बिंदु आवेश के आवेश क्रमशः है, मतलब मान लो हमने दो बिंदु आवेश माने, ये Q1 है और ये हमारा दोस्तों Q2 है, तो इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q आ जाएगा। वो ये कहता है कि नहीं साहब, अच्छा इसका फॉर्मूला देखें एफ क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आगे बोला उसने इसी में कि अगर ए का, अगर ध्यान से देखो ए का 25% आवेश, मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, अगर ए का 25% आवेश का मतलब क्या होता है, मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो 25/100 मतलब 1/4। अगर इसके पास 1/4 हटा दिया जाए, टोटल क्यू था, क्यू में से 1/4 हटा देंगे तो कितना 3/4 बचेगा, और इधर मान लो प्लस क्यू था, इधर माइनस क्यू था, इधर Q/4 ऐड हो जाए तो इधर कितना बचेगा माइनस के 3Q/4। उसने बोला कि ए का 25% आवेश बी को स्थानांतरित कर दिया जाए। देखो दोस्तों, जो हमारा आवेश जितना पहले था उसका सम 0 आना चाहिए, जितना घटा बढ़ा के लिखते हैं उतना जोड़ने के बाद भी 0 आना चाहिए। ये हमारा याद रखो कंजर्वेशन ऑफ, मतलब आवेश का संरक्षण नियम होता है। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश हमारा क्या है बाद में होना चाहिए। अगर इसी पे मैं आगे चर्चा करूं तो ध्यान से समझोगे, एफ इजकल टू नया जो एफ होगा वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू कितना आ जाएगा 3Q/4, नया कितना आ जाएगा 3Q/4।
हम साइन नहीं लेंगे इसमें, तो आप देखोगे कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इधर आ जाएगा 9/16। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी ध्यान से देखो, एफ, तो मैं लिख दूंगा एफ डैश इक्वल टू 9/16 इंटू एफ। तो पहले वाले का जो आवेश है उससे कितना गुना होगा, 9/16 गुना होगा हमारा क्या, नया बल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11वां। तो 11वां कुछ इस तरह से है, तो आप इसको समझोगे। दो बिंदु आवेश दिए गए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में, कि एक का आवेश दिया है +5 × 10⁻¹৯, दूसरे का दिया है 10 × 10⁻¹9। अब पूछा है उसने कि दूरी पर प्रकृति स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब हमारे पास इस तरह से एक आवेश है, मान लो इसको ए नाम दिया, इसे बी दिया, इसको 5 × 10⁻19 कूलम, इसे 10 × 10⁻19 कूलम, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी 1 मीटर। तो इनको 1 मीटर होने पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आप देखोगे जो वैल्यू है उसने साफ बोला है कि भैया आप एक काम करो कि इनके कि दूरी पर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मान लो हमने कोई बिंदु x मान लिया या कोई बिंदु P मान लिया, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा, ये भी प्लस है, हमारे पास दोनों साइन प्लस के हैं, तो दोनों को हम क्या सेम डायरेक्शन में लें या कैसे, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। तो हमारे पास, अच्छा ये प्लस है तो इधर जाएगा, ये भी प्लस है तो इधर जाएगा। तो मैं अगर बात करूं, मुझे चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 चाहिए, तो मतलब E1 दोनों को क्या होना पड़ेगा, E2, तभी तो नेट बल। मान लो अगर ये EA है और ये आपका EB है, तो EA को क्या होना पड़ेगा, EB के इक्वल। अच्छा, EA का फॉर्मूला होता है KQ/R², ए के लिए, और यही फार्मूला किसके लिए हो, KQ/R किसके लिए, बी के लिए। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी उम्मीद कर रहा हूँ। के दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में से कट जाएगा। अच्छा, क्यू इसके लिए 5 × 10⁻⁻19 अपॉन आर कितना हो जाएगा इसके लिए, अगर मैं आर की बात करूँ, ये अगर एक्स है तो ये 1 - x होगा, तो ये x² आ जाएगा। इधर देखोगे तो आप जो है 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देखोगे 10 से कट जाएगी, पावर दोनों कट जाएंगे आपस में। इधर 5/x² इक्वल टू 10/1 - x का होल स्क्वायर। अगर आप समझ पाओ तो इस चीज़ को देखो, 5 से एक बार कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इधर आऊँ तो 1/x² इक्वल टू √2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 - x का होल स्क्वायर। तो 1/x इक्वल टू √2/1 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x इक्वल टू √2x। अगर इसी में मैं आगे और बढ़ूँ तो इधर अगर मैं देखूँ तो इधर 1 रहने दें, x को इधर ले जाएं तो √2x प्लस का x हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो 1 प्लस का √2 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 प्लस 1। अब हमें ये चीज़ मालूम है, या तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। जब नीचे रूट नहीं बचेगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसका क्या कर दें, परमीकरण कर दें। तो √2 - 1/2 - तो ये आ जाएगा √2 - 1। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, मेरे आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 है, तो 12 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे आप, इसमें दिया गया है 5 × 10⁻, एक सेकेंड, 5 × 10⁻⁸ बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। दोस्तों मैं आपको एक
30 सेकंड देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आंसर बताइए इसका। चलिए दोस्त देखते हैं फिर से। 4 आवेश दिया है तो आवेश लिख देंगे 5 × 10⁻⁸ कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दी है 450 न्यूटन पर कूलम, तो R पूछा है। तो हमको मालूम है अगर इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = kq/r² होता है, तो k 9 × 10⁹ E की वैल्यू अगर हम लिखें तो 450 इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁸/r²। देखो 9 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो इधर देखोगे 9 है, इधर -8 है। ध्यान से समझिए, 10 इधर आएगा, 10⁻⁹ 9 9 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। मैं अगर नहीं आता तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 9 में से देखो, 9 में से 8 गए तो एक ही बचेगा अपॉन r², 10 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी में आते हैं। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है हमारे पास दिए गए चित्र में। हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग पे सभी बिंदुओं पर आवेश दे रखा है। वो कह रहा है वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें तो मैं इसको सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो आप देखोगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से दूर जाएगा तो ED आ जाएगा, माइनस है तो पास में आ जाएगा अट्रैक्शन, माइनस है तो अट्रैक्शन आएगा EA, क्या आ जाएगा हमारे पास EA, और ये प्लस है तो दूर हो जाएगा कितना EB। अब देखो बात आती है इसकी, अगर ये भुजा मान लो ये है तो टोटल भुजा √2a हो जाएगी और आधी हो जाएगी a/√2, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। मैं अगर बोलूं मेरे पास EB = क्या आ जाएगा EC, और ये +2q है, ये -2q है, तो मैं बोल सकता हूँ EA = ED। ये फॉर्मूला होता है kq/r², बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ से EB मतलब आपका चार्ज कितना दिया Q, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ kq/r²। अगर मैं बोलूं सभी की डिस्टेंस स्मॉल r है, कितनी है दोस्तों स्मॉल r, मैं स्मॉल r ले लेता हूँ अभी। इधर आ जाएगा k, q की जगह कितना आ जाएगा 2q, r की जगह r² आ जाएगा। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था इस तरह से। अब हमसे कह रहा है कि आप ये देखो भैया, आपने ठीक है EB और EC निकाल दिया, EB इधर है EC इधर है, EB और ED में देखो कौन ज्यादा है, तो ED ज्यादा है। तो मैं जब देखना ध्यान से, तो मेरे पास ED - के EB हो जाएगा, क्यों ED इधर ज्यादा है। अच्छा, अब EA ज्यादा कि EA ज्यादा कि EC ज्यादा, तो EA ज्यादा है तो EA - के EC कर दूंगा, नेट फिर इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। अगर आप समझ पाओ तो इन चीजों को तो ऐसे आएगा। इसी को आप समझोगे ध्यान से, तो मेरे पास ED - के EB, तो आप देखो यहाँ ये था 2kq/r²। अगर ये 2 है ये 1 है, 2 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो यहाँ भी तो kq/r² ही बचेगा, इधर भी kq/r² बचेगा। रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए, जब हम ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो जब मैं E नेट निकालूंगा तो √E1² प्लस, मान लो ये E1 है तो ये से मैं E2 मान लेता हूँ, तो प्लस E2 का स्क्वायर। तो देखोगे आप दोनों की वैल्यू सेम है तो 2E1² आ जाएगा, मतलब E1 × √2, E1 की वैल्यू आ जाएगी kq/r²√2। तो यही तो वैल्यू है। हमसे इसी में एक कंसेप्ट और पूछा है कि भैया थीटा बता दो, तो थीटा याद करो tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स E2/E1। अब जो E2 है और जो E1 है तो उसको अगर हम सॉल्व करें
तो सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आती है तो उसको हम देख लेंगे कि अगर हम बात करें दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था, जो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। इसी पे अगर हम नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हमें समझना हो तो किसी निकाय में दो आवेश QA और QB दे रखी हैं, दो बिंदु की डिस्टेंस भी दे रखी है, तो उनके जो है द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाणवाद ऐसा ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास मान लो ये x है, ये y है। तो अगर मैं पॉजिटिव इसे मानूं तो मेरे पास 1.5 है माइक्रो कूलम, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी, और इसकी वैल्यू है माइनस के 1.5 माइक्रो कूलम। और उसने बोला है कि अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी कितनी है, 2 है। तो इसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण चाहिए। तो परिमाण का अगर मैं बात करूं तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। तो Q 2A मतलब होता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो Q हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। और जब हम 2A की बात करें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यूनिट देख लो मिलीमीटर में, तो 10⁻⁻3। 15 4 जा मतलब 15 चौके 60, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा कूलाम मीटर। ये सीएम नहीं है दोस्तों, सेंटीमीटर या चीफ मिनिस्टर नहीं है। सी माने कूलाम, एम माने मीटर। तो इस तरह से हमारी अलग अलग आ जाएंगी। जब दिशा की पूछे तो दिशा हमें मालूम है -q से +q की ओर। ठीक है दोस्तों, -q से प्लस ओर की, मतलब कुछ इस तरह से p की दिशा होगी। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो वो कैसे है उसको आप समझेंगे और देखेंगे। एक माइक्रोकूलम के दो बराबर में विपरीत आवेश, मान लो ये +1 है और इधर -1 माइक्रोकूलम है, उनके दोनों के बीच की 2 मीटर है। इस द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻3। तो 2 इंटू 10⁻9 कूलम मीटर आ जाएगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें सॉल्व करना है, बेहतरीन क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। सो अगर आपको सॉल्व करना है तो दोस्तों इसे पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप। तो इसको अगर हम देखें तो आप देखो ये +q है या +q है या -2q है। तो माइनस के क्या है हमारे पास, -2q है, तो -q और -q लिख सकता हूँ। तो एक तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, दोनों पे सेम हो। तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, दोनों सेम बन गए। तो अब सेम बने हैं, अब इन सेम को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना पड़ेगा हमें। तो मैं इसके लिए P1 निकालूंगा, इसके लिए P2। तो हमें पता है हमारी जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, जो हमारे आवेश की वैल्यू होती है। हम ये कहें द्विध्रुव आघूर्ण की जो हमारे पास दिशा होती है, उसका अगर हम उस पर बात करें या चर्चा करें तो उसको हम समझें कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो उस चीज को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास जो द्विध्रुव की जो दिशा है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास दिशा की जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखिए कैसे, कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, मैं उसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। जो अगर आपको ध्यान हो तो ये -q से नहीं +q से माइनस की ओर होती है। एक बार आप देख लेना डायरेक्शन को लेके कि +q से माइनस है या कैसे। शायद मुझे लग रहा है -q से प्लस ही है। एक बार आप देख लेना, मुझे इसमें कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि क्या चीज़ें हैं। बुक्स होती तो मैं अभी देख लेता। जो भी है आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि उसी की हेल्प से जो है चीज़ें हमारी सॉल्व होंगी।
ऐसे ही दोस्तों देखो, अगर ये प्लस माइनस है, दोनों की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन को आपको समझना पड़ेगा किसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो चीजें समझनी होंगी। अगर मान लो प्लस से, हम मान लेते हैं हमारी जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर है, हम मान लेते हैं, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो मान लो मेरे पास ये है, इस तरह से है, तो मैं इधर मान लो मेरे पास ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो ये मैंने P1 मान लिया, इधर मेरे पास P2 हो जाएगा। दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा मेरे पास, 60 डिग्री। अच्छा, P1 होता है Q इंटू टू ए, इधर भी P2 आएगा Q इंटू टू ए, और Q इंटू टू ए मतलब क्या, Q इंटू एल ही आएगा, इधर भी क्या आएगा, Q इंटू एल आएगा। भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एल है ना, इन दोनों के बीच की, इन दोनों की एल, इन दोनों की एल। चार्ज भी कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्यू इंटू टू एल हो जाएगा, क्यू इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, वो पूछा क्या है, नेट चाहिए, तो नेट इधर आ जाएगा। तो मैं नेट, मेरे पास जब द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा नेट, तो मैं नेट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें। क्या लगेगा देखो, P का इधर कंपोनेंट कितना होगा, 30 डिग्री, तो इधर आ जाएगा P2 cos 30 और P1 cos 30, इधर आ जाएगा P1 sin 30 और इधर आ जाएगा P2 sin 30। आप देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ऊपर ही बचेगा। तो जो मेरा P नेट होगा वो आ जाएगा 2, P1 P2 की सेम है तो cos 30, तो 2 इंटू P1 की Q इंटू एल, cos 30 का मतलब हो जाएगा √3/2, 2 से 2 का आ जाएगा, तो ये बचेगा √3Q टाइम्स एल। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये कुछ आ जाएगा कि P बराबर √3 टाइम्स ऑफ Q। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेहतरीन बेहतरीन, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों का। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, हमें पता है क्या पूछा उसने, फ्लक्स ई दिया है आपको और ए दिया है। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम, फाई बराबर होता है ई डॉट ई। अब ये देखो दोस्तों, 11th टॉपिक का है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2i प्लस के 4j प्लस के 7k डॉट 10j। जे का जे से करेंगे, बाकी रेस्ट में जीरो हो जाएगा, 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, तो हम बोलेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 40, आंसर हमारा आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इसी में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, अगर मेरे पास मुझे फ्लक्स पूछा है इसमें, तो फाई इजकल टू फिर से वही ई डॉट ई। अच्छा, ई की वैल्यू है 1.2 आई प्लस 1.6 जी डॉट आ जाएगा यहाँ। अब मुझे वाई जेड तल के समांतर पूछा, वाई जेड तल के समांतर कितना होता है आई कैफ, तो यहाँ लिख दूंगा 0.2 आई कैफ, ये सब पे कैप लग जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 0.24। अगर मैं इसमें बात करूं, सॉरी इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम नहीं होगी, तो इसकी एक सेकेंड, इसकी जो यूनिट होगी वो मैं करेक्ट कर दूंगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी न्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। वैसे ही इधर भी अगर मैं करूं, यूनिट को सही से लिखूं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करूं, मेरा क्वेश्चन नंबर 19 को, तो 19 को आप किसी खोखले बेलन, मान लो मेरे पास एक खोखला बेलन है, चार आवेश रखा है, आपको मालूम है एक ये है, एक ये है, और एक हमारे पास ये होती है जिसे हम 3 बोलते हैं। अब ये क्यू है तो इससे क्या आवेश निकल रहा होगा, तो मैं आज जब फ्लक्स लिखूंगा तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। 1 और 2 क्या होगा सेम, तो मैं लिखूंगा 2 φ1 प्लस φ3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर 2 φ1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के फाई आ जाएगा। अच्छा, φ1 चाहिए तो 1/2, क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 17.7 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 माइनस के
फाई वैल्यू दे रखी है 1.5। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, तो 1/2, 2 माइनस के 1.5। तो अब इसी को अगर मैं और आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास 1/2, ये आ जाएगा 0.5। तो ये एक्जैक्टली आएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको गुण वाली कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन था। तो इसी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्वेश्चन नंबर 20, हमारे पास अब मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी हम देखते हैं। दोस्तों समझने के पर्पज से इनको कीजिएगा, ये नहीं है कि हम जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी इनको भाग के सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखें तो एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर है, हमारे पास आवेश दिया गया है, जो कि आवेश कुछ इस तरह से दिया है। देखते हैं इसको कैसे इसमें सॉल्व करना है हम लोगों को। एक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हैं। मान लो हमारे पास एक शेप दी गई है, उसके अंदर 3Q माइनस के 2Q Q एंड 2Q दिया है। तो परिबद्ध कुल फ्लक्स का कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, 3Q माइनस के 2Q प्लस Q प्लस के 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों? 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी में अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर उजाला वाले के घन के केंद्र पर रखा है, हमने यहाँ रख दिया क्यों? घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से बाहर, मतलब अगर मैं इससे बात करूं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर वो ये कहे कि किसी एक फलक से निकालना है तो फ्लक्स का मतलब हर एक फेस से, तो 1/6 इंटू 5 मतलब 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ डायरेक्ट याद रखने वाले आंसर हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। आगे बोला 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर, मतलब मान लो मेरे पास ये कोई शेप है, ये फाई एन है और ये फाई आउट है। तो 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो कितनी जा रही है? 4500। और कितनी बार निकल रही है? 250। तो फाई इनसाइड कितनी बची? तो फाई इन माइनस के फाई आउट, तो 4500 माइनस के 2500 कर देंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास? 2000 रेखाएं बचेंगी। लेकिन वो पूछ रहा है कि फाई इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल टू 2000 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 2 डिजिट बाद और 3 जीरो ये हैं, 12 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 9। तो 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस के, अगर मैं इसमें से अगर एक जीरो में इधर ले जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड एंड 10 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो 22 का जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो 23 क्या है उसको भी हम एक बार देखेंगे और समझेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा 2 माइक्रो कूलम का एक घन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा गुजरने वाला फ्लक्स की बात बताइए। तो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास जो Q दिया है वो 2 माइक्रो कूलम है, और जो मेरे पास डिस्टेंस दी गई है जिसे हम साइड बोलते हैं तो 0.2 मीटर है। अब घन के केंद्र पर रखा है, सेंटर पे रखा है, तो सेंटर का फॉर्मूला सिंपल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी होती है अगर आपको याद हो तो Q की वैल्यू, सॉरी Q की वैल्यू तो हमें गिवन है लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 10 टू पावर 5। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लक्स की। तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा ये कुछ इस तरह से। लेकिन हमसे पूछा है कि उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। तो हमें मालूम है फ्लक्स
जब फलक से गुजरता है तो 5/6 होता है। अच्छा, 5 कितना था, 2.25 इंटू 10⁵ अगर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻²। ओके, तो चीज़ें हमारी कुछ इस तरह से दी गई हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 36 या 18 पॉइंट में। तो यहाँ कुछ आंसर 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। तब एग्जैक्टली हमारा कुछ आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। कोई अनंत रेखीय आवेश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई मतलब आर दिया हमको 4 सेंटीमीटर, 4 को हम सॉल्व करें तो 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। अगर यही बात हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम है। मुझे लैम्डा चाहिए, तो E इक्वल टू होता है 2k λ/r। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो मैं अगर यहाँ बात करूँ, मुझे लैम्डा चाहिए तो E इंटू R/2k हो जाएगा। अच्छा, E की वैल्यू कितनी दी है, 9 इंटू 10⁻⁴। R की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻²। और हम 2 इंटू के 9 इंटू 10⁻⁹ तो 9 से 9, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁹, यही मैं सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा क्या, लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, कूलम पर मीटर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारी क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी में अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगला क्या है उसको देखते हैं हम लोग। आता है हमारा अगला क्वेश्चन 25। तो 25 कैसे है उसे देखेंगे। तो 25 हमारे पास कुछ इस तरह से अनंत रेखीय आवेश है। तो आर दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। लैम्डा पूछा है आपसे, तो फिर से भाई E इक्वल टू 2k λ/r। तो लैम्डा इक्वल टू E r/2k। तो E की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻²। अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, सॉरी 9 से 9, 2 से 2, 4 में से 2 गया तो हमारे पास ये नहीं कटेगा, 2 और -9, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा, जैसे हम कूलम पर मीटर से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, हमारे पास दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के रेखिक, मतलब आपको लैम्डा दिया है। अब आंसर को देखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। आर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ई पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन तो आसान था। अपॉन लैम्डा 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, लैम्डा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁸ अपॉन आर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। तो 2 से 2 चला जाएगा, 9 से 90 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1, और 2 इधर जाएगा तो 10⁻3। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूँ सही से तो मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये अगर देख पाओ तो कुछ ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, अब लास्ट हमारे पास 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 27, 28, 29, और सॉरी 4 बचे हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे 30 है। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे और समझोगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ इस तरह से दिया गया। 27 में दिया है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर, मान लो हमारे पास प्लेट एक ये है और एक प्लेट ये है। चिन्ह विपरीत है, तो एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस। तो
आप देखोगे इसे अगर मैं 1 मानता हूँ, इसे आपको 2 मानना पड़ेगा। अगर मैं इधर 1 प्लस है तो इधर मेरे पास E1 हो जाएगा, और E2 की बात करूँ तो इधर E2 आ जाएगा, इधर E1 आ जाएगा, इधर E2 आ जाएगा, माइनस है तो E2 इधर आएगा, E1 इधर आएगा। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, जो प्लस है वो दूर जाता है, माइनस है वो पास आता है। प्लस की वजह से दूर है, माइनस की वजह से इधर, प्लस की वजह से दूर है, माइनस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, तो प्लस की वजह से दूर। अब इसी को अगर मैं जब सॉल्व करूंगा तो पूछ रहा है कि सिंपली दोनों प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, तो दोनों प्लेटों के लिए बाह्य क्षेत्र की जो वैल्यू होगी आप देखोगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होता था E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। अगर दोनों का सिग्मा सेम है, तो अगर दोनों का सिग्मा क्या है दोस्तों, सेम है, तो हमारा जो वैल्यू आएगी ई आउटर में, तो वो कैसी आएगी, दोनों जगह 0। यही जब मैं अगर मिडिल की बात कर रहा हूँ तो बी पार्ट की, तो बी पार्ट में जो ई होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ का मतलब है 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जहाँ सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमको, सिग्मा की जो वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1.7, सॉरी तो ये दे रखी है 17 इंटू 10 पावर माइनस के 22 अपॉन 8.85 इंटू 10 पावर माइनस के 12। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10 पावर माइनस के 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, हमारा 27 का ये आंसर आता है। इसी में अगर हम लास्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो उसको एक बार देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो 28 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। पूछा है हमसे कि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना है, तो विपरीत चिन्ह है, तो प्लेट की विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच। आंसर, पहली बात तो उसने बोला कि विपरीत चिन्ह है, जैसा भी हमने किया, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा दिया है 1.77 इंटू 10 पावर माइनस के 11 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 पावर माइनस के 12। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था 28 में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, जो कि कुछ इस तरह से दिया गया है। निम्न में से स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आदि कर देने पर प्रेक्षक बिंदु का मान कितना हो जाएगा और क्यों। क्वेश्चन को अगर हम समझें तो कैसे से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आपको समझना पड़ेगा जब बिंदु आवेश की डिस्टेंस क्या है और उनकी डिस्टेंस क्या है, तो उन दोनों के बीच में अलग अलग क्वेश्चन को कैसे हम समझें, तो आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो सिंपल है, जब बिंदु आवेश होता है, अगर मैं इसका स्पेस देख लूँ पीछे, अच्छा कम है, कोई बात नहीं। हमारे पास जब बिंदु आवेश दिया गया हो तब, तो हमें पता है E1 का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही जब वो बोल रहा है कि भैया नहीं, दूरी कितनी कर दी जाए, आधी, तो r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4KQ अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इतना तुम्हें पता चल रहा है कि E जो है 1/r पर है, तो मैं लिख सकता हूँ E1 अपॉन E2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। R1 अगर R है तो R2 कितना हो जाएगा, r/2, सॉरी स्क्वायर आएगा, कितना स्क्वायर, तो आर स्क्वायर r/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो E2 है वो 4 टाइम्स कितने आ जाएगा, E1 के। यही अगर मैं सेकंड की बात करूँ इसमें, कि अगर ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव हो, तो हम जानते हैं E इक्वल टू होता है 2Kp अपॉन RQ। मतलब यहाँ तुम्हें पता चलना चाहिए 1/RQ के, तो E1 अपॉन E2, तो R2 अपॉन R1 का होल क्यू आ जाएगा। अगर मैं R1 को R मानता हूँ तो R/2 का होल क्यू, R से R, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/8, तो E2 इक्वल टू आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ E1। ठीक है दोस्तों, थर्ड वन देखो आप, अनंत आवेशित चादर होता है, तो चादर के लिए तो हमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ई जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर से स्वतंत्र होता है। तो ई का मान जो है हमारा ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ई का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 30, जो कि आपको समझ गए होंगे, हमारा एक इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ है जो कि अब आने वाला है। तो धातु की पतली गोलीय कोश की त्रिज्या, मतलब हमारे पास एक धातु है, उसकी गोलीय त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट पी है। उसने बोला इस पर आवेश है 0.2 माइक्रोकूलम, क्यों दिया है इस पे 0.2 माइक्रोकूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको याद हो, ध्यान से समझिए, कोश के भीतर कितनी होती थी, याद करो, 0, सतह पर होती थी KQ/R²। तो E अगर मैं सतह पे निकालना चाहूं तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू दे रखी है 0.2 × 10⁻⁶, R 0.25 × 0.25। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे कैलकुलेशन है, अगर आप देख पाओ तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 100 × 100, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 4 बार, 4 चक 16, तो 9 ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 4 चक 16 दूनी 32, 3.2 × 9 × 10⁻9 में से 6 गए तो 3, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 2.88 × 10⁻, अगर मैं डिजिट को शिफ्ट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4, तो न्यूटन पर कूलम। अब इसी में अगर मैं बात करूं आगे, मेरा पूछा है कोश के केंद्र पर, कोश के केंद्र पूछे तो चीजें देखते हैं। कोश के केंद्र पर, कोश के भीतर, कोश के केंद्र का मतलब सिंपली थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि हमारे पास, अगर याद हो आपके पास फॉर्मूला बनता था σR²/ε⁴ या हम सिंपली लिखते थे KQ/R²। तो सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आ जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी कैलकुलेशन है जो कि हमें सॉल्व करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आंसर इस तरह से सॉल्व हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करें कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बना पाएँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।